काशीपुर में आज मंडी गेस्ट हाउस पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का उत्तराखंड में संगठन गांव-गांव नहीं बल्कि घर-घर तक मजबूत है। यहां हर कार्यकर्ता योद्धा की तरह कार्य करता है। इसलिए उत्तराखंड से भाजपा लोकसभा की 5 सीटें जीतेगी और मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। आज हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं और अब सूर्य पर पहुंचने की तैयारी है, जिसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया में मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान शिखर पर रहेगा। इस बात को दुनिया भी समझ गई है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G20 की अगुवाई भारत को मिली है। पहली बार विकसित देश एकजुट होकर भारत की धरती पर खड़े हो रहे हैं। वहीं आज देश में 50 से अधिक शहरों में G20 के कार्यक्रम हो रहे हैं। निशंक ने कहा कि देश बदल रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अंधेरे में तीर मार रही है। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो विपक्ष को क्या दिक्कत है, वह क्यों घबरा रही है? विपक्ष को इसके लिए एक कदम आगे आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले दिनों लोकसभा में 21 बड़े कानून पास किए गए जो देश का इतिहास बदलने में सक्षम है, लेकिन विपक्ष ने इस पर चर्चा ही नहीं की। विपक्ष के लिए देश कुछ नहीं, पहले सत्ता है, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों का एक ही एजेंडा है कि पहले राष्ट्र और फिर दल की राजनीति। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की धरती मोदी से जुड़ी है। प्रदेश में विकास भी करेंगे, आगे ले जाएंगे और इतिहास भी बनाएंगे। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कितने कानून बना दिए। आप देखिए, नकल विरोधी कानून, इतना सशक्त कानून। अभी मैंने कहा कि ये जो समान नागरिक संहिता, नई पहल, अभी जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का, उनको हटाने का अभियान, वो है। अभी जो धर्मांतरण विरोधी कानून है। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं बोलने लगूँ कि इस समय कितना पुष्कर सिंह धामी जी ने कितना काम किया तो घंटों लग जाएंगे। उन्होंने जनता का विश्वास जीता है और अच्छा काम कर रहे हैं, और युवा हैं और अच्छा ही काम करना है। प्रधानमंत्री जी का उनको संरक्षण है, मार्गदर्शन है, और वो अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि वो एक मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। कि एक राष्ट्र एक चुनाव है तो उसके पीछे राष्ट्र, उनको सर्वोपरि राष्ट्र है। ये कांग्रेस और जितने हैं, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, ये तो कब तक साथ रहेंगे? केवल सत्ता के लिए साथ हैं। इनको मालूम, ये डरे हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि 2014 में जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा 2019 में मिला। और 2019 के बाद जो 24 तक के काम हो रहा है, उसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा न केवल ऊंचा उठाया, दुनिया में महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान को, विभिन्न जब ज्ञान की महाशक्ति हो, अनुसंधान की महाशक्ति हो, और चाहे वो रक्षा की क्षेत्र में उसकी महाशक्ति हो, और क्षेत्र में पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया है। इसलिए सारे लोग धाराशायी हो गए, डरे हुए हैं कि भाई 2019 से तो अब 2024 का जो चुनाव होगा वो तो मोदी जी के नाम पर सब एक तरफा हो रहा है। इसलिए इनकी डर है। और मैं कहना चाहता हूँ, देश ने मन बना दिया, बच्चे ने मन बना दिया। 2024 का चुनाव जो होगा उसमें एक तरफा माहौल होगा, और फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और ये लोगों ने अभी मन बना दिया, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब चुनाव हो, और फिर एक बार देश प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो इससे डरे हुए हैं, इनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे राज्य के जो यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक अच्छी पहल की है। जो लंबे समय से लोग कहते थे एक देश में समान आचार संहिता होनी चाहिए, हम कश्मीर में बोलते थे एक निशान, एक प्रधान, एक विधान होना चाहिए, आज वो करके दिखाया। अब यहाँ की पहल, ये देवभूमि है, और देवभूमि के मुख्यमंत्री की ये पहल, जो समान नागरिक संहिता का कानून है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। निश्चित रूप में जो उत्तराखंड से जो जाएगी चिंगारी, वो पूरे देश में उसका प्रकाश जाएगा। और अब इस दिशा में भी देश के लोगों ने मन बनाया। अधिक पूरे देश के शहरों में G20 के कार्यक्रम हुए,
कैसा वातावरण पूरे देश के अंदर है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर के जो G20 का ये आयोजन हो रहा है और जिसका भी समापन होने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं हिंदुस्तान की धरती पर, ये भी पहली बार इतिहास रचा जाएगा। तो मैं समझता हूँ विकास में हो, चाहे सामाजिक उत्थान की दिशा में हो, चाहे नियम और कानून की बन, ये भी पीछे लोकसभा जो चली है, हमारा जो विपक्ष है भगोड़ू विपक्ष है, ये कांग्रेस भगोड़ू है। अरे आओ ना मुकाबला करो। जब आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी चीज को अब आज चर्चा करो, आओ ना सदन में, भाग जाते थे। हमने 21 बड़े कानून पास किए जो देश की प्रगति में और देश के इतिहास को बदलने में बहुत सक्षम हैं। ऐसे 21 कानून जो देश से जुड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण कानून थे, उनमें चर्चा ही नहीं की, खड़े ही नहीं हुए, भाग जाते थे। और लास्ट में जब आप पार्टी की बात आई, एक वो भी दिल्ली में कानून बनाने की बात आई, सब इकट्ठा हो गए। अरे तुम देश, उनके लिए देश कुछ नहीं है, केवल सत्ता है, सत्ता कुर्सी। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि नेशन फर्स्ट, पहले राष्ट्र है, बाकी सब पीछे। दल की राजनीति भी हम पीछे रखते हैं, राष्ट्र के लिए दल की राजनीति करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया और इसीलिए पूरे देश के अंदर बहुत जबरदस्त माहौल है, एक तरफा माहौल है। उत्तराखंड की धरती तो मोदी जी के साथ ऐसे जुड़ी है, बच्चा बच्चा भी आज मोदी जी के नाम से उनके साथ जुड़ा हुआ है। हम उत्तराखंड को विकास भी करेंगे, आगे लेके भी जाएंगे और एक नया इतिहास भी बनाएंगे इस 2024 के चुनाव में।